हेलो बच्चों, आप लोग स्वागत है साइंस मस्तिष्क क्लासेस में। आज आप लोगों को लेकर आए 12th बायो क्लास, जिसमें आज का टॉपिक है जीवों में लैंगिक क्या है। जीवों में लैंगिक जनन कैसे होता है पूरा बताएंगे। इसके पहले जो भी पढ़ाए हैं पीछे पूर्व जो पढ़ाए हैं कल जो क्लास लिए थे उसका आज रिवीजन करा लेते हैं। उसके बाद में आज अपना टॉपिक पर आएंगे। इसके पहले पूर्व जो पढ़ाए हैं उसका रिवीजन करा लेते हैं। थोड़ा सा पूछ लेते हैं क्या चीज़ पढ़ाए थे। जैसे कल पढ़ा रहे थे मध्य चक्र क्या है और ऋतुस्राव चक्र क्या है। तो मध्य चक्र क्या चीज़ होता है और ऋतुस्राव चक्र क्या चीज़ होता है। तो मध्य चक्र क्या चीज़ बताए थे कि मध्य चक्र में जैसे होता है कुछ गाय, जैसे म से माता म से मादा। मादा चक्र किस किस में होता है। तो जितना भी जैसे बता रहे थे गाय भैंस कुत्ता बिल्ली हिरन, इसमें कौन चक्र बताए थे मध्य चक्र। जिसमें नन प्राइमेट स्तनधारी में पाए जाने वाले चक्र को मध्य चक्र कहते हैं, नन प्राइमेट स्तनधारी में। और प्राइमेट स्तनधारी में पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु है उसमें कौन सा होता है ऋतुस्राव चक्र। ऋतुस्राव चक्र किस में होगा, प्राइमेट स्तनधारी में ऋतुस्राव चक्र होगा और नॉन प्राइमेट स्तनधारी में मध्य चक्र होगा। तो मध्य चक्र किस में होगा, म से मादा, म से बोल रहे थे माता, म से जिसे गाय हमारी क्या चीज माता है। तो मध्य चक्र किस में होगा, गाय में। कुत्ता बिल्ली हिरन गाय भैंस इसमें क्या चीज होगा, मध्य चक्र। और ऋतुस्राव चक्र जिस प्राइमेट स्तनधारियों में ऋतुस्राव चक्र होता है। जैसे प्राइमेट स्तनधारी में जैसे हो गया मानव बंदर चिंपैंजी, इस सब में क्या चीज होगा, इस सब में क्या चीज होगा। तो इस सब में नन प्राइमेट, क्योंकि प्राइमेट है तो इसमें ऋतुस्राव चक्र होगा। कौन सा होगा, ऋतुस्राव चक्र होगा। आप बता रहे थे जीर्णावस्था क्या चीज़ है, क्या चीज़ बता रहे थे जीर्णावस्था क्या चीज़। तो जीर्णावस्था में क्या चीज़ लिखाए थे कि जीवन चक्र की वो अवस्था जिसमें जीवन की प्रजनन क्षमता क्षीण न होता था, वृद्धि विकास रुक जाते। तो जीर्णावस्था उसको कहते हैं जैसे पूर्ण रूप से मतलब जमान हो गया। जैसे जीर्णावस्था कुछ, जैसे कोई भी चीज़ जीर्णावस्था उसको कहते हैं जो कोई भी चीज़, जैसे दांत है तो दांत एक समय बढ़ते 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 एक समय रुक जाता है। हाइट है तो हाइट एक समय रहता है कि बढ़ते 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 एक समय रुक जाता है। तो जीर्णावस्था आता है तो उसके बाद वृद्धि विकास सब कुछ रुक जाता है। शरीर धीरे लंबा हो रहा था लेकिन वृद्धि विकास एक जीर्णावस्था आने के बाद वृद्धि विकास रुक जाता है। तो जैसे हाथी के दांत, जैसे दांत अगर वृद्धि करते करते नहीं रुकता तो हाथी का दांत नहीं लंबा हो जाता। इसलिए एक समय आता है जीर्ण, उसको कहता है जीर्णावस्था। जीर्णावस्था में आने के बाद कोई भी वृद्धि विकास सब कुछ रुक जाता है। तो आज पढ़ाएंगे क्या चीज़, तो जीवों में लैंगिकता क्या चीज़ है, जीवों में लैंगिकता क्या चीज़ है, यही आज का टॉपिक है। इसका पहले रिवीजन करा दिए, आप कुछ बचा तो रिवीजन कर लिए, नहीं तो फिर पूछ लेते हैं। फिर टाइम ढेर चल जाएगा, ये चलते नहीं पूछ रहे हैं। ठीक, युग्मक ही से पढ़ाए थे, सम युग्मक या असम युग्मक ही से पढ़ाए थे, तो सब रिवीजन कर लीजिएगा। आज पढ़ाते हैं जीवों में लैंगिकता क्या चीज़ है। जीवों में, जीव मतलब जितना भी जीव जंतु है सब में जीव में लैंगिकता। लैंगिकता उसको कहते हैं जिसमें जिस शरीर जिसे कोई भी संतति का निर्माण हुआ, जैसे जिस पर माता जनक और पिता जनक दोनों को अलग अलग हो तो उसमें लैंगिकता जनक होता है। और जिसमें अलैंगिकता जनक किसमें होता है, जिसमें नर या मादा दोनों में से एक ही गो मतलब निषेचन होगा, उसी से अगर होगा तो अलैंगिकता जनक। दोनों में से कोई एक भाग लेगा, अगर नर या तो मादा दोनों में से कोई एक भाग लेगा तो अलैंगिकता जनक। और लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों भाग लेंगे तो लैंगिकता जनक। तो जीवों में लैंगिकता क्या चीज़ है, तो जीवों में लैंगिकता दो भाग में बांटा गया है। क्या भाग में बांटा गया है, जीवों में लैंगिकता दो भागों में बांटा गया है। पहला है निम्न श्रेणी का पादप, इसी को बायोलॉजी शब्द में बोला जाता है थैलाब। इसको अगर अपना भाषा में पढ़ेंगे तो पादप। तो कौन सी जीवों में लैंगिकता दो भागों में बांटा गया है। पहला है निम्न श्रेणी का पादप, दूसरा है उच्च श्रेणी का पादप व जंतु। उच्च श्रेणी का पादप या जंतु। जीवों में लैंगिकता कई भागों में बांटा गया है, तो जीवों में लैंगिकता दो भागों में बांटा गया है, निम्न श्रेणी का पादप और उच्च श्रेणी का पादप या जंतु। समझ गए जीवों में लैंगिकता, क्योंकि लैंगिकता जिसमें नर भाग और मादा भाग दोनों जनक भाग लेते हैं जनन में तो होता है लैंगिक। तो लैंगिकता में दो भागों में बांटा गया है, एगो निम्न श्रेणी का पादप, एगो उच्च श्रेणी का पादप। तो दो समझिए जीव में लैंगिकता क्या भाग में, दो भाग में। जीवों में लैंगिकता क्या भाग में बांटा गया है, दो भागों में, निम्न श्रेणी का पादप और उच्च श्रेणी का पादप। निम्न श्रेणी का पादप और उच्च श्रेणी का पादप या जंतु। निम्न श्रेणी का थैलाब भी बोल सकते हैं या पादप, तो पादप को ही थैलाब बोलता है। तो निम्न श्रेणी का पादप या उच्च श्रेणी का पादप व जंतु, दो समझिए यहाँ तक ले। उसके बाद निम्न श्रेणी का पादप और उच्च श्रेणी का पादप के कई भागों में डिवाइड हुआ है। तो निम्न श्रेणी का पादप दो वर्गों में भाग हुआ है और उच्च श्रेणी के पादप भी या जंतु वो भी दो वर्गों में, दो भागों में बांटा गया है। तो पहला पढ़ेंगे निम्न श्रेणी का सैलाब कितने कौन कौन भागों में बांटा गया है, और दूसरा पढ़ेंगे उच्च श्रेणी के पादप कितना वर्गों में बांटा गया है। तब आते हैं पहला निम्न श्रेणी का सैलाब या पादप। तो निम्न श्रेणी का पादप दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है समथैलेसी थैमसैलेसी और दूसरा है
विषम थैलसी। पहला है सम थैलसी, दूसरा विषम थैलसी। क्या चीज़ है? निम्न श्रेणी के पादप, निम्न श्रेणी के पादप दो वर्गों में बांटा गया, एगो सम थैलसी, एगो विषम थैलसी। निम्न श्रेणी के पादप को भागों में बांटा गया है, तो बोलना है दो भागों में, एगो सम थैलसी, एगो विषम थैलसी। यहाँ तक समझ गए? कोई दिक्कत? नो डाउट यहाँ तक समझ गए होंगे कि निम्न, पहले तो समझे क्या चीज़, जीवों में लैंगिकता था। जीवों में लैंगिकता दो भागों में बांटा गया, एगो निम्न श्रेणी जिससे कोई भी जीव जंतु, जिससे कोई भी रहता है आदमी, तो कोई गरीब रहता है तो कोई अमीर रहता है। तो पहले गरीब में देखे क्या भागों में है, तो निम्न श्रेणी मतलब नीचे जो गरीब में है वो नीचे गर्त में गिर रहता है, तो निम्न श्रेणी का पादप। तो निम्न श्रेणी का पादप दो भागों में बांटा गया है। वो निम्न में उसमें भी दो गो है, एगो सम थैलसी, एगो विषम थैलसी। कौन सी है? एगो सम थैलसी, एगो विषम थैलसी। उच्च श्रेणी के पादप व जंतु, तो उच्च श्रेणी के पादप जंतु में उसमें भी रहता है, कोई आव कुछ रहता है। तो उच्च श्रेणी के पादप व जंतु में एगो होता है एकलिंगी, एगो होता है एकलिंगी, एगो होता है उभयलिंगी। एगो होता है एकलिंगी, एगो होता है उभयलिंगी। कहे उभयलिंगी, कहे लिंगी, उभयलिंगी। तो समझ गए कि जीवों में लैंगिकता दो भागों में, निम्न श्रेणी का पादप या जंतु, उच्च श्रेणी का पादप या जंतु। निम्न श्रेणी का पादप या जंतु भी दो भागों में, सम थैलसी, विषम थैलसी। साथ साथ बोलना है तब याद हो जाएगा। निम्न श्रेणी का पादप कई भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में, सम थैलसी, विषम थैलसी। दो भागों में ये याद हो गया कि निम्न श्रेणी का पादप दो भागों में बांटा गया है, थम थैलसी, विषम थैलसी। और उच्च श्रेणी के पादप और जंतु बांटा गया है दो भागों में, एकलिंगी, उभयलिंगी, एकलिंगी, उभयलिंगी, एकलिंगी, उभयलिंगी। यहाँ तो समझ गए। अब पूछेगा एकलिंगी कौन है और द्विलिंगी कौन है, तो एकलिंगी का एग्जाम्पल क्या चीज़ है? तो खजूर कैसा है? एकलिंगी। खजूर क्या चीज़ है? एकलिंगी। खजूर एकलिंगी। पपीता भी एकलिंगी है। पपीता किसका एग्जाम्पल है? एकलिंगी का। पपीता एकलिंगी का। पपीता किसका एग्जाम्पल? पपीता और खजूर दोनों एकलिंगी का उदाहरण है। याद रखना, ये पूछता है कि खजूर निम्नलिखित में कौन सा कैसा लिंगी है? एकलिंगी, द्विलिंगी, उभयलिंगी। तो कौन मारना है? एकलिंगी। खजूर पपीता क्या लिंगी है? एकलिंगी। और उभयलिंगी में कौन कौन है? नारियल। नारियल क्या चाहिए? उभयलिंगी। नारियल उभयलिंगी। कुकरबिट्टा कौन ची है? उभयलिंगी। मक्का क्या चाहिए? उभयलिंगी। क्या चाहिए? उभयलिंगी। क्या चाहिए? उभयलिंगी। नारियल, कुकुरबिट्टा और फिर मक्का, सब क्या चाहिए? उभयलिंगी। खजूर, खजूर और पपीता एक लिंग। खजूर और पपीता एक लिंगी। नारियल, मक्का और कुकुरबिट्टा ऐसा कौन चीज़ है? उभयलिंगी। समझ गए यहाँ तक ले कि जीव में लैंगिकता दो भागों में, निम्न श्रेणी का पादप या जंतु, उच्च श्रेणी का पादप या जंतु। निम्न श्रेणी का पादप या जंतु दो भागों में बांटा गया है, सम थैलसी, विषम थैलसी। और उच्च श्रेणी के पादप या जंतु दो भागों में बांटा गया है, एक लिंगी, उभयलिंगी। एक लिंगी में आएगा कौन एग्जाम्पल? खजूर और पपीता। और उभयलिंगी में आ गया कौन? तो नारियल, कुकरबिट्टा और मक्का। यहाँ तक नो डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सम थैलसी। थम थैलसी पर आएंगे। थम थैलसी पर अब बात करेंगे क्या चीज़ कहता है। तो थम थैलसी किसे कहते हैं? तो सम थैलसी जो है, सम मतलब समान, मतलब एक समान। तो सम का अर्थ क्या होता है? सम मतलब समान, मतलब एक जैसा, एक ही जैसा जो रहेगा, सम मतलब समान। जैसे ये सम का अर्थ मतलब सम मतलब समान, एक समान जो रहेगा, सम का अर्थ है। और थैलस का अर्थ क्या होता है? थैलस का सम थैलसी, सम थैलस का अर्थ क्या होता है? अविमेदित पादप शरीर। अविमेदित पादप शरीर मतलब इसको कहेगा, मतलब क्या चीज़? देखिए, एक ही पादप के शरीर पर दोनों जननांगों का जो होता है उसे अविमेदित, अविमेदित। जैसे नर भाग और मादा भाग दोनों एक ही शरीर पर हो तो उसे सम थैलसी कहते हैं। ये एक समान है, दोनों एक ही शरीर पर हो, सम थैलसी कहते हैं। तो सम मतलब समान है, तो दोनों एक शरीर पर समान तरह से रहता है तो सम थैलसी कहलाता है। तो उसी तो अविमेदित पादप शरीर पर, अविमेदित पादप शरीर पर। समझ गए यहाँ तक ले थैलस का अर्थ। तो सम थैलसी क्या चीज़ है? थम थैलसी। तो कि थम थैलसी क्या चीज़ बोलता है? सम थैलसी का परिभाषा देखिए क्या चीज़ है। तो एक ही पादप शरीर पर दोनों जननांगों नर व मादा का होना कौन कहलाता है? सम थैलसी कहलाता है। एक ही पादप के शरीर पर, जैसे मानिए एक पेड़ लिए, ठीक, एक पेड़ लिए, जैसे एक पेड़ लिए, कोई भी पेड़ लिए, उस पर क्या चीज़ है? एक ही पादप मतलब पेड़ पौधा के शरीर पर। तो एक ही पादप के पेड़ पौधा के शरीर पर दोनों जननांगों, मतलब उस पेड़ पर मादा और नर दोनों जननांगों का होना कौन कहलाता है? सम थैलसी। क्या कहलाएगा? एक ही पादप के, यानी एक ही पेड़ पौधा के शरीर पर जननांगों नर और मादा दोनों जननांगों का होना ही थम थैलसी कहलाता है। क्या दोनों समान जैसा होता है तो थम थैलसी कहलाता है। दोनों जंतु है तो दोनों समान जैसा होता है तो थम थैलसी कहलाता है। थम थैलसी में क्या चीज़ बोलना है कि पादप मतलब पेड़ पौधा के एक ही पादप शरीर पर दोनों जननांगों नर और मादा का होना सम थैलसी कहलाता है। एक ही पादप शरीर पर दोनों जननांगों का नर और मादा का होना
समथैलेसी कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल कौन सी, कारा। कारा पर क्या चीज होता है, कारा जो पेड़ पौधा है, कारा जो है इस पादप, कारा पादप पर इस पर नर और मादा दोनों जननांग एक समान होता है, उसी पर होता है, एक ही पर। जैसे कारा एक पेड़ है तो इस पर क्या चीज होता है, इस पर नर और मादा दोनों जननांगों भाग उसी पर रहता है, तो कौन सी कहलाता है, समथैलेसी। एक ही पादप शरीर पर दोनों जननांगों, मतलब नर और मादा, कारा जो है इस पर नर और मादा दोनों जननांगों का होना ही कौन सी कहलाता है, समथैलेसी। तो एग्जाम्पल क्या चीज, कारा। कारा क्या चीज, समथैलेसी। पूछेगा कि कारा नीलकुंठ कैसा थैलेसी, क्या चीज कैसा है, समथैलेसी, विषमथैलेसी, उभय समथैलेसी, इनमें सभी कौन मारना है, समथैलेसी। समथैलेसी मतलब नर और मादा दोनों जननांगों का एक ही पर होना ही समथैलेसी कहलाता है। अब आते हैं विषमथैलेसी। ये समथैलेसी को समझ गए, एग्जाम्पल कारा। अब विषमथैलेसी, नर और मादा जननांगों का अलग अलग पादप शरीर पर होना विषमथैलेसी कहलाता है। कौन सी कहलाता है, विषमथैलेसी कहलाता है। विषमथैलेसी मतलब समझे, इक्वल, सम मतलब समान, मतलब नर और मादा दोनों जननांगों पेड़ पौधा के, मानिए एक तो पेड़ है, तो पेड़ पर एक तो पेड़ है, मानिए पेड़ है, ये पेड़ है, इस पे क्या चीज, नर और मादा दोनों, नर और मादा अगर दोनों है इसी शरीर पर, नर इसी शरीर पर नर और मादा अगर दोनों है तो क्या कहलाएगा, समथैलेसी। एक पेड़ यानी एक पेड़ पौधा पर जननांग पर नर और मादा दोनों अगर स्थित है तो समथैलेसी। और इस पर अलग अलग, जैसे अगर एक पेड़ है तो अगर खाली मादा ने तो खाली नर रहेगा, अलग अलग रहेगा। इस पर नर और इस पर मानिए दूसरा पेड़ जो है इस पर मादा रहेगा, अलग अलग, तो कौन सी हो जाएगा, विषमथैलेसी। एक समान है दोनों, एक पर है अलग अलग है, तो अलग अलग है तो कौन सी, विषमथैलेसी। अगर एक पर खाली नर और मादा भी था तो समथैलेसी। तो क्या कह रहा है, नर व मादा जननांगों का अलग अलग पादप शरीर पर होने की कौन सी कहलाता है, विषमथैलेसी। नर और मादा, जैसे पेड़ पौधा में नर जो एगो मादा रहता है, तो जननांगों का अलग अलग पादप शरीर पर, जैसे एक पेड़ पौधा पर अलग, एक पेड़ पौधा पर अलग, यहाँ पर नर यहाँ पर मादा अलग अलग शरीर पर होना कौन सी कहलाएगा, विषमथैलेसी। कौन सी कहलाएगा, विषमथैलेसी। इसका एग्जाम्पल कौन सी है, मार्क्सिया कौन सी, विषमथैलेसी। मार्क्सिया कौन सी है, विषमथैलेसी। मार्क्सिया क्या चीज है, तो विषमथैलेसी। और कारा क्या चीज है, समथैलेसी। काहे कि कारा जो पेड़ पौधा है इस पर नर और मादा दोनों जननांग एक ही होता है, समान होता है उसी पर, तो समथैलेसी। और जो होता है मार्क्सिया के शरीर पर नर और मादा दोनों जननांगों अलग अलग पादप शरीर पर होना कौन सी कहलाएगा, विषमथैलेसी। समझ गए, विषमथैलेसी और थमथैलेसी। एक ही पादप शरीर पर दोनों जननांगों का होना थमथैलेसी, और एक ही नर और मादा जननांगों का अलग अलग होना, नर और मादा जननांगों का अलग अलग शरीर, पेड़ पौधा के अलग अलग पार्ट होना। जैसे नर, दो पेड़ है तो उस पर एक पर नर एक पर मादा, तो विषमथैलेसी। एक पेड़ है उस पर नर और मादा दोनों एक ही पर है तो समथैलेसी। समझ यहाँ तक कोई दिक्कत, नो डाउट होना चाहिए यहाँ तक समझने में। यहाँ तक उतार लीजिए, उसके बाद में इसके आगे फिर बताते हैं, ठीक है। अब आते हैं जंतु क्या है, अब इसके आगे लिखाएंगे, यहाँ तक समझ गए थे। अब आते हैं जंतु। जंतु मतलब जिसमें जीव जंतु, जिसे जितना भी जानवर है, मानव उन सब कौन से है, जंतु। तो जंतु क्या होता है, एक लिंगी और द्विलिंगी। जंतु दो प्रकार का होता है, कितना प्रकार के जंतु होता है, जो दो प्रकार का होता है। साथ ही बोलना चाहिए, जंतु कितना प्रकार का होता है, तो दो प्रकार के जंतु, दो प्रकार के, एक लिंगी और द्विलिंगी। एक लिंगी और द्विलिंगी जंतु कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक लिंगी और द्विलिंगी जंतु कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक लिंगी और द्विलिंगी साथ साथ बोलना है, तब याद होगा क्लास में। जंतु कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन होता है, एक लिंगी और द्विलिंगी जंतु दो प्रकार के, एक लिंगी और द्विलिंगी, एक लिंगी और द्विलिंगी। अब पढ़ेंगे एक लिंगी क्या चीज़ है, द्विलिंगी क्या है, दोनों को परिभाषा करेंगे कि एक लिंगी क्या चीज़ है, द्विलिंगी क्या चीज़ है। इतना जान गए कि जंतु दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक लिंगी, एक होता है द्विलिंगी। जंतु कै प्रकार के, दो प्रकार के, एक लिंगी और द्विलिंगी। समझ यहाँ तक ले। अब आते हैं एक लिंगी क्या चीज़। एक लिंगी को इंग्लिश में कहते हैं अनसेक्सुअल, क्या चीज़ कहते हैं, अनसेक्सुअल। एक लिंगी को इंग्लिश में क्या चीज़ कहते हैं, अनसेक्सुअल। तो एक लिंगी क्या चीज़, तो ऐसे प्राणी जिनमें नर और मादा जननांग अलग अलग में पाए जाते हैं, कौन सी कहलाएगा, एक लिंगी। एक लिंगी के ऐसे प्राणी जिनमें नर और मादा जननांग अलग अलग में पाए जाते हैं, कौन सी कहलाएगा, एक लिंगी। एक लिंगी क्या चीज़, जिसमें नर और मादा एक लिंगी होता है। जैसे मानिए एक पेड़ है, एक पेड़ लिए, ठीक, एग्जाम्पल के लिए एक पेड़ लिए, तो क्या चीज़ कर, ऐसे प्राणी जिनमें
नर और मादा जननांग अलग अलग हो, तो इस पर अलग अलग, इस पर एक लिंगी है तो मानिए इस पर अगर नर ही खाली होगा तो नर अलग है, और फिर एक पेड़ दूसरा है तो इस पर देखिए मादा होगा अलग अलग, इस पर मादा होगा। समझ गए? तो क्या चीज़ है? पेड़ है, पेड़ है तो इस पर क्या चीज़, इस पर अलग अलग, इस नर इस पर मादा उस पर अलग अलग जननांग हो तो कौन जो होगा? एक लिंगी। क्या चीज होगा? एक लिंगी। तो एक लिंगी तो ऐसे प्राणी जिनमें नर और मादा, जैसे पादप जिसे बता रहे थे, अब जैसे मनुष्य है, जैसे कोई चींटी है, जैसे तिलचट्टा है, तिलचट्टा जो होता है उस पर नर या मादा कोई में से एक ही वो होता है, ठीक। तो क्या चाहिए? तो तिलचट्टा तो एक लिंगी। ऐसे प्राणी जिनमें नर और मादा अलग अलग जननांग अलग अलग में पाए जाते हैं। ऐसे प्राणी जिनमें नर, ऐसे प्राणी मतलब जीव जंतु, ऐसे प्राणी जिनमें नर और मादा जननांग अलग अलग में पाए जाते हैं, कौन कहलाएगा? एक लिंगी। ऐसे प्राणी जिनमें नर और मादा जननांग अलग अलग में पाए जाते हैं, एक लिंगी कहलाएगा। जैसे उदाहरण में तिलचट्टा क्या चीज़? एक लिंगी। उच्च श्रेणी के कॉर्डेटा क्या चीज़ है? उच्च श्रेणी के जितना भी मतलब कीड़े मकोड़े है, कौन सी में आएगा? एक लिंगी में। क्या चाहिएगा? एक लिंगी में। तो तिलचट्टा क्या चीज़ है? एक लिंगी प्राणी है। तिलचट्टा कैसा प्राणी है? तो एक लिंगी प्राणी है। एक लिंगी पादप में क्या चीज़ बताए थे? एक लिंगी पादप जैसे नर और मादा दोनों, तो एक लिंगी पादप में क्या चीज़ बताए थे? खजूर और पपीता क्या चीज़ था? एक लिंगी पादप। एक लिंगी क्या चीज़ था? पादप। कि दोनों शरीर पर नर और मादा मतलब, जैसे देखिए गांव देहात में कहता है कि जैसे पपीता जो होता है फुलहर गया, तो उस पर अगर नर रहेगा तो फुलहर जाएगा, अगर मादा उस शरीर पर रहेगा, अगर मादा है तो वो फल देगा, अगर नर रहेगा तो फुलहर जाएगा। तो ये कहता है कि पपीता फुलहर गया, तो पपीता में उस पर एक ही गो रहता है, अगर नर नहीं तो मादा दोनों में से एक ही गो भाग उस पर लेता है। अगर मादा रहा तो पपीता मतलब फल देगा, अगर नर वो हो गया तो पपीता फल नहीं देगा। तो जल्द कहता है नर और पपीता जो एक लिंगी है, खजूर भी है, खजूर भी एक लिंगी होता है, उस पर नर या मादा दोनों में से कोई एक ही भाग लेते हैं, तो एक लिंगी पादप। और उसी एक लिंगी प्राणी, जैसे प्राणी जिनमें नर मतलब अलग, जैसे कोई भी एक प्राणी इस पर नर अलग और मादा अलग अलग भाग लेते हैं तो एक लिंगी कहलाता है। और फिर देखिए द्विलिंगी में क्या चाहता है? द्विलिंगी में तो एग्जाम्पल क्या है? तिलचट्टा क्या चाहिए? एक लिंगी प्राणी। तिलचट्टा एक लिंगी प्राणी है। उस श्रेणी के कॉर्डेटा कौन चाहिए? सब कौन, उस श्रेणी के जितना भी कॉर्डेटा आएगा सब कौन सी में आएगा? सब एक लिंगी में आएगा। और द्विलिंगी में जिसको कहते हैं बिसेक्सुअल कहते हैं। ऐसे प्राणी जिनमें नर और मादा जननांग एक ही शरीर पर हो, एक ही शरीर पर हो, क्या जो हो? एक ही शरीर पर हो तो कौन सी कहलाएगा? पाया जाता है तो उसे द्विलिंगी कहते हैं। जैसे केचुआ, केचुआ का जो शरीर है, केचुआ जो रहता है, केचुआ केचुआ जो रहता है, केचुआ केचुआ देखे, केचुआ सबको देखे होंगे, उनके शरीर पर नर और मादा दोनों जननांग भाग लेते हैं। केचुआ के शरीर पर, केचुआ मतलब कछुआ नहीं बोल रहा है, केचुआ बोल रहा है। केचुआ मतलब जो होता है जो मिट्टी के अंदर रहता है उसको केचुआ बोला जाता है। कछुआ जो बोलता है जो कॉकरोच रहता है, जो पानी उनी में रहता है उसको कछुआ बोलते हैं। इसको केचुआ मतलब जो मतलब मिट्टी के अंदर रहता है, जिसमें मछली बंसी में डाल के मछली फंसाता है, केचुआ उसको बोलता है। जिसमें नर और मादा दोनों जननांग एक ही शरीर पर हो, नर और मादा दोनों जननांग एक ही शरीर पर हो तो कौन सी कहलाएगा? द्विलिंगी। जैसे केचुआ, जोक, स्पंज, टेपवर्म, ये सब क्या चीज़ है? ये सब क्या चीज़ होगा? एक द्विलिंगी। क्या चीज़? इस पर क्या द्विलिंगी बोला है? 10 से द्विलिंगी और 10 से दोनों, तो दोनों जननांग एक ही शरीर पर हो तो द्विलिंगी। 10 से द्विलिंगी और 10 से दोनों जननांग, तो दोनों जनन अंग नर और मादा दोनों जननांग एक ही शरीर पर हो तो कौन सी कहलाएगा? द्विलिंगी। और एक लिंगी में नर और मादा दोनों शरीर अलग अलग हो, दोनों जननांग अलग अलग हो पाए जाते हैं, उसे कौन सी? एक लिंगी। और द्विलिंगी 10 से द्विलिंगी, 10 से दोनों, तो नर और मादा दोनों जननांग एक ही शरीर पर उपस्थित हो, उसे कौन सी कहलाता है? द्विलिंगी। जैसे केचुआ, तो केचुआ क्या चीज़? द्विलिंगी। जोक द्विलिंगी, स्पंज द्विलिंगी, टेपवर्म क्या चीज़ है? ये सब ये 3-4 गो एग्जाम्पल क्या चीज़ है? द्विलिंगी। समझ गए यहाँ तक ले? अब आते हैं युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन मतलब सेल डिवीजन। कोशिका के इंग्लिश में कहते हैं सेल, विभाजन के इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन। तो सेल डिवीजन मतलब कोशिका का विभाजन मतलब बंटना। कोशिका विभाजन पहले पढ़ाए थे। कोशिका विभाजन जैसे कोई भी, जैसे माता कोशिका है तो माता कोशिका से पुत्री कोशिका का होना कौन सी कहलाएगा? यहाँ पर एक गुणसूत्र क्या देते हैं? एक से एक, उसके बाद यहाँ पे देखिए माता कोशिका से एक यहाँ हुआ, एक तो यहाँ, तो पुत्री कोशिका का बनना कौन सा कहलाएगा? कोशिका विभाजन। जैसे कोशिका विभाजन से कोई भी घर में जैसे बंटवारा होना, वो है कोशिका विभाजन। विभाजन मतलब बंटवारा होना, तो कोशिका का बंटना ही कौन सा कहलाता है? कोशिका विभाजन। अपना भाषा में समझना है तो कोशिका का बंटना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। तो युग्मक संरचना मतलब स्ट्रक्चर, युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन, तो क्या चीज कहता है? तो ये होता है विषम युग्मक की क्या चीज़ है? तो इसको कहते हैं दो भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग प्रकार्य
असमान युग्मकों का निर्माण होना ही कौन सी कहलाता है? विषम युग्मकी। विषम मतलब एक समान है, विषम मतलब अलग अलग, तो अलग मतलब भिन्न भिन्न, दो भिन्न भिन्न प्रकार या असमान युग्मकों का निर्माण होना। दो भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, तो दो अलग अलग प्रकार के, दो अलग अलग प्रकार के, जैसे कोई भी चीज़ है दो अलग अलग प्रकार के, मतलब एक ठो जैसे कोई भी चीज़ रहता है एक ठो कुछ अलग कंपनी के, वो अलग कंपनी, तो दो अलग अलग प्रकार के असमान युग्मकों का निर्माण होना। समान या असमान युग्मकों का निर्माण होना कौन सी कहलाएगा? विषम युग्मकी। विषम मतलब कोई भी चीज़ का मतलब अलग अलग होना विषम युग्मकी कहलाता है। और सम युग्मक मतलब जो सम मतलब समान, तो जो समान प्रकार के युग्मक का निर्माण होता है उससे सम युग्मकी। जो विषम प्रकार के असमान प्रकार के युग्मकों का निर्माण होला ये कौन सी कहलाता है? विषम युग्मकी। दो भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग प्रकार का असमान युग्मकों का निर्माण होना विषम युग्मकी कहलाता है। असमान प्रकार के युग्मकों का निर्माण होना समयुग्मकी, और असमान प्रकार के युग्मकों का निर्माण होना विषम युग्मक कहलाता है। युग्मक का प्रकार, जैसे युग्मक का प्रकार कई प्रकार का होता है? तो युग्मक का प्रकार जो होता है निम्नलिखित में से दो प्रकार का होता है। युग्मक का प्रकार दो प्रकार का होता है, एगो नर युग्मक, एगो मादा युग्मक। युग्मक पूछेगा युग्मक कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। कौन कौन? एक ठो नर युग्मक, एक ठो मादा युग्मक। एक ठो नर युग्मक, एक ठो मादा युग्मक होता है, दो गो। एक ठो नर युग्मक, एक ठो मादा युग्मक। यहाँ तक समझ गए? एक बार थोड़ा सा फास्ट में रिवीजन कर लेते हैं खाली कि जंतु कई भागों में, तो जंतु दो भागों में बांटा गया था, एक लिंगी द्विलिंगी। कोई भी चीज जंतु कई भागों में, एक लिंगी द्विलिंगी। एक लिंगी किसे कहते हैं? द्विलिंगी किसे कहते हैं? तो एक लिंगी ऐसे प्राणी जिनमें नर और मादा दोनों जननांग अलग अलग हो, तो उसे कौन सी कहलाएगा? एक लिंगी। जैसे क्या चीज़ है? तिलचट्टा और उच्चनी का कोडाटा किसमें आएगा? एक लिंगी। और द्विलिंगी जिसमें नर और मादा दोनों, ऐसे प्राणी जिनमें नर और मादा दोनों शरीर क्या चीज हो? एक पर हो। जैसे केचुआ दोनों शरीर, नर और मादा दोनों का शरीर जननांग एक ही शरीर पर हो, तो उसे कौन सी कहलाएगा? द्विलिंगी। ये केचुआ, जोक, स्पंज, टेपवन क्या चीज है? द्विलिंगी। अब आते हैं युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन। तो विषम युग्मक और सम युग्मक समझेंगे। तो सम युग्मक पढ़ाए थे, तो विषम मतलब जो समान प्रकार के युग्मकों का निर्माण करना सम युग्मकी, और असमान प्रकार के युग्मकों का निर्माण करना विषम सम युग्मकी। और फिर युग्मक का प्रकार थे, युग्मक दो प्रकार के, नर युग्मक और मादा युग्मक। युग्मक कई प्रकार के? दो प्रकार के, नर युग्मक और मादा युग्मक। यहाँ तक उतार लीजिए, उसके बाद में फिर आगे फिर लिखाते हैं। अब आते हैं आपका अपना टॉपिक पर, क्या जी कह रहा है? युग्मक जनन। अब आते हैं, इसके पहले बताए, इसके यहाँ तक तो समझ आ गया, कोई दिक्कत था? अब आते हैं युग्मक जनन के दौरान जीवों में तीन प्रकार युग्मक बताया कि युग्मक दो प्रकार होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। अब आते हैं युग्मक जनन के दौरान जीवों में तीन प्रकार के अर्धसूत्री विभाजन होता है। युग्मक जो जनन बताए थे, युग्मक दो प्रकार के, नर युग्मक और मादा युग्मक। तो युग्मक जनन, जब जनन के दौरान जीवों में तीन प्रकार का होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन है, तो अर्धसूत्री विभाजन कई प्रकार के होता है? तीन प्रकार के। अर्धसूत्री विभाजन तीन प्रकार के, कई प्रकार के? अर्धसूत्री विभाजन जो होता है तीन प्रकार के होता है। कौन कौन होता है? तो पहला युग्मन जितीय अर्धसूत्री विभाजन, युग्मनजीय अर्धसूत्री विभाजन, बीजाणुविक अर्धसूत्री विभाजन, बीजाणुविक अर्धसूत्री विभाजन, युग्मकीय अर्धसूत्री विभाजन, युग्मकीय अर्धसूत्री विभाजन। तो तीन प्रकार के, कई प्रकार के? तीन प्रकार के। पहला युग्मनजितीय अर्धसूत्री विभाजन, दूसरा बीजाणुविक अर्धसूत्री विभाजन, तीसरा युग्मकीय अर्धसूत्री विभाजन है। तो समझिए अर्धसूत्री विभाजन कई प्रकार के? तो अर्धसूत्री विभाजन होता है मुख्य रूप से तीन प्रकार के। अर्धसूत्री विभाजन कई प्रकार के? तो अर्धसूत्री विभाजन कई प्रकार के? तीन प्रकार के। सूत्री विभाजन कई प्रकार के? अर्धसूत्री विभाजन टोटल तीन प्रकार का होता है। कितना? तीन प्रकार के। कौन कौन होता है? तो पहला है कौन चीज? पहला युग्मनजितीय अर्धसूत्री विभाजन, दूसरा बीजाणुविक अर्धसूत्री विभाजन, तीसरा युग्मकीय अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन मुख्य रूप से तीन प्रकार के, युग्मनजितीय अर्धसूत्री विभाजन, बीजाणुविक अर्धसूत्री विभाजन, तीसरा युग्मकीय अर्धसूत्री विभाजन। तीन हो गया। पहला पढ़ेंगे युग्मनजितीय अर्धसूत्री विभाजन क्या चीज़ है। तो इसका क्या चीज़? युग्मनजितीय अर्धसूत्री विभाजन का एग्जाम्पल देखिए, मोनेरा क्या चीज़ है? तो युग्मनजितीय अर्धसूत्री विभाजन। शैवाल भी है, फंजाई, ब्रायोफाइटा, सब क्या चीज़ है? मोनेरा, शैवाल, फंजाई, ब्रायोफाइटा, सब क्या चीज़? युग्मनजितीय अर्धसूत्री विभाजन। बीजाणुविक अर्धसूत्री विभाजन क्या चीज़ है? तो उच्च पादपों जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म क्या चीज़ है? बीजाणुविक अर्धसूत्री विभाजन। बीजाणुविक अर्धसूत्री विभाजन के एग्जाम्पल क्या चीज़? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और युग्मकीय अर्धसूत्री विभाजन का क्या चीज़ एग्जाम्पल? उच्च श्रेणी के जंतु।
अब पढ़ेंगे युग्मन जातीय अर्धसूत्री विभाजन का लिख के डैश देना है। तो युग्मन जातीय अर्धसूत्री विभाजन लिख के डैश नहीं। अब इसको पढ़ना क्या चीज कहता है, तो युग्मन जातीय क्या चीज, जब जनक यानी जनक मतलब माता पिता, जब जनक का मुख्य पादप का अगुणित मतलब एन हो, अगुणित मतलब अगुणित हो, क्या होता है, अगुणित होता है, तथा तब युग्मक का निर्माण में समसूत्री विभाजन होता है। तो क्या होता है, जब क्या जब जनक या मुख्य पादप का जब जनक अगुणित होता है तो युग्मक का निर्माण क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। जब जनक अगुणित होता है तो युग्मक का निर्माण में समसूत्री विभाजन होता है तथा युग्मकों के संलयन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है। जब युग्मक का संलयन होने के बाद कौन सी निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। और युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन होता है। पूछेगा युग्मनज में कैसा विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसमें अगुणित जीव पादप का निर्माण होता है। की कह रहा है इसको, क्या मतलब देखिए, जब जनक यानी माता पिता जब मुख्य रूप से पादप का अगुणित होता है, पादप का जो होता है पेड़ पौधा को जो होता है अगुणित होता है, मतलब एन होता है, 2n नहीं होता, अगुणित द्विगुणित नहीं अगुणित होता है, तब युग्मक का निर्माण समसूत्री विभाजन होता है। तब जब पादप काय अगुणित होता है तो युग्मक का निर्माण समसूत्री विभाजन होता है। युग्मक का निर्माण कैसे होता है, समसूत्री विभाजन तथा युग्मकों के संलयन के बाद युग्मनज का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन में होता है। युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज के में अर्धसूत्री विभाजन होता है। युग्मकों के संलयन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है तथा युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन होता है। युग्मक में पूछेगा तो समसूत्री विभाजन होता है। युग्मक में समसूत्री विभाजन तथा युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसमें अगुणित जीव पादप का निर्माण होता है। यहाँ तो समझ गए कि युग्मन जातीय अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, अर्ध मतलब आधा, तो क्या होता है, जब जनक या मुख्य पादप का अगुणित होता है, जब जनक या मुख्य पादप का जो अगुणित होता है तो युग्मक का निर्माण में समसूत्री विभाजन होता है। जब पादप अनुगुणित मतलब एन होगा तो क्या होगा, युग्मक में समसूत्री विभाजन होगा तथा युग्मकों के संलयन के बाद युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसमें अगुणित पादप जीव का निर्माण होता है। जैसे क्या चीज उदाहरण में है, मोनेरा क्या चीज है, युग्मन जातीय अर्धसूत्री। फंजाई, शैवाल, ब्रायोफाइटा में मुख्य पादप का अगुणित होता है, क्या होता है, अगुणित होता है, अतः इसमें युग्मन जातीय अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, जिसमें अगुणित होता है इसमें युग्मन जातीय अर्धसूत्री विभाजन होता है। जैसे मोनेरा क्या चीज, युग्मन जातीय अर्धसूत्री विभाजन। फंजाई क्या है, युग्मन जातीय अर्धसूत्री विभाजन। शैवाल युग्मन जातीय अर्धसूत्री विभाजन। ब्रायोफाइटा युग्मन जातीय अर्धसूत्री विभाजन का उदाहरण है। यहाँ तक पूरा याद कर लेना है। अब रिवीजन कराते हैं, उसके बाद में क्लास को लास्ट करते हैं, क्या कुछ काम है। देखिए युग्मक जनन के दौरान जीवों में अर्धसूत्री कई प्रकार के, पहले याद रखना अर्धसूत्री कई प्रकार के। तो अर्धसूत्री जो होता है 3 भागों में बांटा गया है, युग्मन जातीय अर्धसूत्री विभाजन, बीजाणुविक अर्धसूत्री विभाजन, युग्मकीय अर्धसूत्री विभाजन, 3 हो गया। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, युग्मन जातीय अर्धसूत्री विभाजन का एग्जाम्पल है मोनेरा, शैवाल, फंजाई, ब्रायोफाइटा, किसका एग्जाम्पल है, तो युग्मन जातीय अर्धसूत्री विभाजन का। बीजाणुविक अर्धसूत्री विभाजन का एग्जाम्पल क्या चीज है, तो उच्च पादपों, जितना भी उच्च लेवल के उच्च पादपों है, जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म कौन सी में आएगा, बीजाणुविक अर्धसूत्री विभाजन में। और युग्मकीय अर्धसूत्री विभाजन में कौन कौन आएगा, तो उच्च श्रेणी के जंतु, जितना भी उच्च श्रेणी के जंतु, जैसे विकसित उच्च श्रेणी के जंतु, तो उसमें कौन जाएगा, युग्मकीय अर्धसूत्री विभाजन। जैसे युग्मन जातीय अर्धसूत्री विभाजन पढ़ते हैं आज ये वाला, और 2 कल पढ़ेंगे। तो युग्मन जातीय अर्धसूत्री विभाजन क्या चाहिए, जब जनक या मुख्य पादप का अगुणित होता है तो युग्मक का निर्माण जो होता है समसूत्री विभाजन में होता है तथा संलयन के बाद युग्मनज का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन में होता है। तो इसी को कौन कहते हैं, युग्मन जातीय अर्धसूत्री विभाजन। इसमें क्या चाहिएगा, एग्जाम्पल में मोनेरा, शैवाल, फंजाई, ब्रायोफाइटा सब कौन सी में आएगा, युग्मन जातीय अर्धसूत्री विभाजन में। यहाँ तक समझने में कोई डाउट हुआ तो कमेंट कीजिएगा, और इसमें कैसा लगा आप लोग पढ़ाने के बाद तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। यहीं तक आज को क्लास को एंड करते हैं, उसके बाद में धन्यवाद।